एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे तत्सम तद्भव के तत्सम तद्भव क्या होते हैं वो देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने हिंदी रिलेटेड वीडियो लॉट ऑफ करा रखी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें। मैंने समास, संधि ये सब करा रखा है। फ्रेंड्स, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम? तत्सम एवं तद्भव। तत्सम एवं तद्भव क्या होते हैं वो देखेंगे। देशज एवं विदेशज। तत्सम तद्भव क्या होते हैं? देशज एवं विदेशज। तत्सम तत्सम बनाए तो हम कैसे बनेगा? तत् प्लस में सम। तत् मतलब होता है उसके और सम मतलब समान। तत् प्लस में सम, उसके समान। मीन इज दैट संस्कृत के समान। उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम, तत् प्लस में सम, उसके समान, संस्कृत के समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए। हिंदी में क्या है, कुछ बहुत से शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में सीधे जो आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मतलब जो हिंदी के कुछ जो शब्द है वो संस्कृत में सीधे आ गए और उनका प्रयोग जो है आज भी किया जा रहा है। जैसे वो क्या है? जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। जो तत्सम शब्द होते हैं उनका जो हिंदी में प्रयोग है वो सीधे जो है शब्द संस्कृत में आ गया और उनका प्रयोग आज भी हो रहा है। वो कौन से शब्द हैं? उदाहरण के लिए अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। तद्भव, तद्भव क्या होता है? तद प्लस में भव, मतलब कि उससे होना। तद मतलब उससे, भव मतलब होना। तद्भव, तद प्लस में भव, उससे होना। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। ठीक है, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द क्या उससे होना ही संस्कृत से बने हुए शब्द है कि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है। ऐसे शब्द जिनका जन्म जो है वो संस्कृत से ही हुआ है, परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। उनका शब्द जो है, उनका शब्द तो है वो संस्कृत से ही हुआ है जन्म, बट आज उनका जो स्वरूप है वो बदल गया है। जन्म संस्कृत से ही हुआ है लेकिन जो उनका स्वरूप है वो बदल गया है। जैसे कि कपूर, संस्कृत के कपूर का ही परिवर्तित रूप है। कपूर संस्कृत के कपूर का ही परिवर्तित रूप है। हाथ, हाथ को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? हस्त। हाथ, हस्त। नेक्स्ट देखते हैं तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम। अब देखेंगे तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नियम है श का प्रयोग प्राय तत्सम में किया जाता है। जो शा है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तत्सम में किया जाता है। शा को हम क्या लिख सकते हैं? खा और छा। कैसी ट्रिक है इसकी? का नियम है फर्स्ट कि शा का प्रयोग प्राय तत्सम के लिए किया जाता है। खा को हम कहीं खा पढ़ेंगे और कहीं शा को हम छा पढ़ेंगे, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? तद्भव। शा का प्रयोग प्राय तत्सम के लिए होता है, लेकिन जब हम उसका खा और छा के रूप में प्रयोग करेंगे तो वो तद्भव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जब शा को हम खा और छा के रूप में प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? तद्भव। स्टार्ट करते। जैसे कि तत्सम तद्भव शीर, शीर को क्या लिखेंगे? खीर। तद्भव में बनाने के लिए शीर को खीर लिखते हैं। जैसे कि हमने बताया कि शा का प्रयोग तो तत्सम के लिए होता है, लेकिन जब हम खा और छा का प्रयोग करेंगे तो वो तद्भव में रूप में करेंगे, तो तत्सम एंड तद्भव। तो शीर को क्या लिखेंगे? खीर। नेक्स्ट इज अक्षर, अक्षर को लिखेंगे अक्षर। अक्षर, अक्षर। परीक्षा, परीक्षा। साक्षी, साखी। साक्षी, खाकी। अक्षी, आँख। अक्षी क्या होती है? आँख। क्षेत्र, क्षेत्र क्या होते हैं? खेत। दक्षिण मतलब दाहिना, दक्षिण मतलब दाहिना। मक्षिका मतलब कि मक्खी, मक्षिका क्या होती है? मक्खी। मृषण, मृषण क्या होता है? मक्खन, मृषण क्या होता है? मक्खन। मक्षिका, मक्खी, मृषण, मक्खन। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल तत्सम तद्भव के। अक्षत, अक्षत। अक्षत को कैसे लिखेंगे? अक्षत। अशोभ, अक्षोभ। अक्षोट, अखरोट। अक्षोट क्या होता है? अखरोट। अक्षत, अक्षत, अशोभ, अछो एंड अक्षोट, अखरोट। सेकंड नियम है प्राय तत्सम वे वा
तद्भव में बा होता है। जब प्राय तत्सम में वा जो है वो उसका क्या प्रयोग करेंगे, बा में। तद्भव में बा चेंज हो जाएगा, तत्सम में वा और तद्भव में बा। देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तत्सम प्लस में तद्भव, तत्सम तद्भव क्या होते हैं, वार्णिक। वार्णिक को क्या लिखेंगे, बनिया के। वा को हम किस में चेंज कर देंगे, बा में। तत्सम में वा और तद्भव में बा, तो वार्णिक बनिया। वार्णिक कौन होता है, बनिया। वर्षा मतलब कि बरसात, वर्षा क्या होती है, बरसात। वक बगोला, वक क्या होता है, बगोला। वर यात्रा मतलब कि बारात, वर यात्रा क्या होती है, बारात। विवाह ब्याह, विवाह को क्या लिखेंगे, ब्याह। वनर मतलब कि बंदर, वनर क्या होता है, बंदर। विद्युत बिजली, विद्युत क्या होती है, बिजली। उद्वर्तन मतलब कि उबटन, उद्वर्तन क्या होता है, उबटन। और वत्स होता है बच्चा, वत्स बच्चा। वधु बहू, वधु बहू। विभीतिक मतलब कि बहेड़ा, विभीतिक क्या होता है, बहेड़ा। वर क्या होता है, वर, वर बर। द्विवेदी दूबे, द्विवेदी दूबे। वर्कर मतलब कि बकरा, वर्कर कौन होता है, बकरा। थर्ड नियम, थर्ड नियम देखते हैं। शा तत्सम है तो सा तद्भव होगा। शा जब तत्सम है मतलब कि बड़ा शा, तत्सम और छोटा सा तद्भव। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तत्सम तद्भव समझ में आ जाएगा आपको, शा को कैसे लिखेंगे, तद्भव में कैसे चेंज करेंगे, बड़े शा को छोटे शा में। तत्सम तद्भव। श्यामल को लिखेंगे सावला, श्यामल को कैसे लिखा हमने, सावला। शकु सुआ, शकु क्या होता है, सुआ। सूंड सूंड, शूंड देखो इसमें वॉइस भी अलग निकल रही है फ्रेंड्स। शूंड बड़े शा की वॉइस निकल रही है और सूंड छोटे सा की वॉइस निकल रही है, तो सूंड शूंड सूंड। और देखते हैं एग्जाम्पल। शवसुर मतलब कि ससुर, ससुर। शवसुर मतलब कि ससुर। दर्शन दर्शन, दर्शन दर्शन। आदर्श आरसी, आदर्श आरसी। श्वेत सफेद, श्वेत सफेद। आशीष आशीष। श्रावण सावन, श्रावण सावन। प्रसीवन पसीना, प्रसीवन क्या होता है, पसीना। श्यामल सावला। शब्द शब्द, शब्द शब्द। राशि रास। फोर्थ नियम, फोर्थ नियम में क्या है कि प्राय त्रा तत्सम है, तो त्रा त्रा जो है वो तत्सम भी है और त्रा तत्सम भी है, तो इसे तद्भव में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। तत्सम तद्भव, रात्रि को रात, जो त्रा और ज्ञानी को हम कैसे चेंज करेंगे, रात्रि रात, ता में चेंज करेंगे। तत्सम को तद्भव में कैसे चेंगे, ताकि इनको से कि रात्रि रात। राजपुत्र राजपूत, राजपुत्र कौन होता है, राजपूत होता है। श्रृंगार श्रृंगार सिंगार, श्रृंगार सिंगार। घृत, घृत क्या होता है, घी, घृत घी। भृत भार्य मतलब कि भार्या, भृत भार्य भार्या। मृतिका मिट्टी, मृतिका क्या होती है, मिट्टी। घृणा घिन, घृणा घिन। दृष्टि दिठि, दृष्टि दिठि। फिफ्थ नियम इज विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते। फिफ्थ नियम क्या कहता है कि विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं, जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं, कि संस्कृत शब्दों में होता है जो कि हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। संस्कृत एंड हिंदी। कपूर कपूर, इसमें क्या था, विसर्गे लगी हुई थी, जब उसे हिंदी में चेंज करेंगे तो कपूर, कपूर कपूर। जेठ जेठ, तो विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी उसी रूप में प्रचलित हो। तो संस्कृत का किस रूप में प्रयोग हो रहा है, जिसमें वो हिंदी में है, कि कपूर कपूर। ज्येष्ठ ज्येष्ठ। नेक्स्ट इज
श त्र ज्ञ अर्धवर्ण है, तो रा या श स तत्सम है। श त्र ज्ञ अर्धवर्ण है, या वो रा या श स तत्सम है। जब हम या को चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, जा में, और शा को चेंज करेंगे हम सा में, और शा को दो उसमें चेंज करेंगे सा और घा में। किस में चेंज करेंगे, शा को सा और घा में, या को जा में एंड शा को सा में, छोटे सा में चेंज करेंगे। तद्भव में चेंज करने के लिए किस में चेंज करेंगे, तद्भव में। स्टार्ट करते। और तद्भव एक, जब भी किसी पे चंद्र बिंदु लगी हुई हो फ्रेंड्स, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो तद्भव है। जब भी किसकी पहचान हो, चंद्र बिंदु लगी हुई हो, तो हम पहचान सकते हैं कि वो तद्भव है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तत्सम तद्भव, गोधूम गेहूं, गोधूम क्या होता है, गेहूं। मुख मतलब कि मुंह, मुख मतलब कि मुंह। समुक्ष मतलब कि मूछ, समुक्ष मूछ, समुक्ष क्या होती है, मूछ। ग्राम गांव, ग्राम गांव। व्रग मतलब कि व्याघ, व्याघ्र मतलब कि व्याघ। भुर मतलब कि भौं, भुर भौं। नक्र नाक, नक्र क्या होती है, नाक। भ्रातपद मतलब कि भादो, भ्रातपद मतलब कि भादो। ग्रद गिद्ध, ग्रद गिद्ध। आम्र आम। युग जुग। युवा जवान, युवा जवान। तो फ्रेंड्स ये थे 5 नियम तत्सम तद्भव के पहचानने के। उम्मीद है फ्रेंड्स तत्सम तद्भव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 5 नियम वो क्या थे आपने समझ लिए। अगर आपको अभी भी समझ नहीं है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।